क्या बताऊं बाबू, सुबह से चौराहे पर रिक्शा लगाए खड़ा हूं, एक भी सवारी नहीं मिली। और घर पर बहन पूनम और बड़ी रजनी इंतजार करती होगी। सोच रहा हूं एक दो सवारी मिल जाती, उसके बाद कुछ पैसे मिल जाते तो बहन के लिए राखी लेते जाता। भैया सुबह से शाम होने को है, लेकिन अभी तक कोई सवारी आपके रिक्शे पर नहीं आई। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर आराम कर लीजिए। अगर कोई सवारी आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोनो रिस्का कह लेते हैं काहे बरे चला नहीं कही जात बा। काहे हिम्मत नहीं का राखी बनवासी है। रिस्का नहीं कोनो रिस्का कह लिया, अकेले नहीं चल पाते हैं। अच्छा जानत है तोहरो परेशानी, चलाओ पीछे हटा। अरे भाई साहब, भैया नमस्ते। जयराम, रिक्शे वाले हैं? जयराम जयराम। रिक्शा वाले ना का हम ट्रक वाले दिखाते हैं। अरे नहीं यार, जानता हूँ भाई, यहाँ पर जानते हैं कि आपके सिवा और कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। और थोड़ा सा यार रिक्शा लेकर चलो यार, मटियारा। कहाँ चलेगा है? मटियारा। पहले हमारा शरीर देखा, अपन शरीर देखा तो का हम बैठाए के रिक्शा खींची पाओगे यार? यहाँ ऊंचा खाली होगा, जहाँ खाल होगा, ऊंच खाल होगा रोड, मैं उतर जाऊंगा। अकेले ही है? हम और हमारी धर्मपत्नी। कहाँ है तुम्हारे पादनी? ओहो, क्या सुनते हो यार? पत्नी कहाँ है? वो सामने। अच्छा पैसा वैसा चोराया है का? नहीं यार, उसके पेट में बच्चा है। के कर बच्चा है? तोरो खोपड़ी से। बच्चवा के कर? पत्नी मेरी है तो मेरा ही औलाद होना होगा यार। का सबूत है तोहरे लगे? कुछ नहीं, एक एक सबूत नहीं दे पाए। तब कैसे कहा था कि हमारा बच्चा है? लेकिन एक विश्वास है। विश्वास का देखा भाई से टोका से मटियारा छोड़ दे भाई दोनों प्राणी के, लेकिन भाड़ा तनिक भाई महंगा पड़े। महंगा पड़ेगा? गड़बड़ रास्ता बाटे देखा था ना, आवाज जात हो गया। जानता हूँ। देखा ना कितना गड्ढा बाटे। हाँ। कहूँ मान ला अगर हमारा सही, अगर रिक्शा पंचर हो गया या रिम उम दोहर गया का हुए? यहाँ हमारा एक सवारी 300 रुपये लागे, दोनों सवारी मिला 600 रुपये। चलो ठीक है, दे देंगे। कौनो बात नहीं, लेकिन हम यार जा बनना। क्यों नहीं जाएगा? हमार जाए मन नहीं कहा करके काला छोड़ के बात करना, हल्ला मचा दे, पूरा रिक्शा वाले इकट्ठा हो जाए, हनुमान बना दे टोका। यो बता देते हैं। गलती हो गई, चलो। देखा हम न जावे, रही बात अगर टोका लोग का जाएगा तो हम दूसरे रिक्शा वाले से बतिया लेते हो, कह देते। हाँ, तो ऐसे काहे नहीं बताते हो यार? कौनो बात ना। जाओ बात कर लो। ए भाइयों, क्या बात है? भैया हो, 2 सवारी आई है और उनका हम भाड़ा वाड़ा बताए दे। मटियारा ग्राम सभा हम जही। अच्छा, एक सवारी 300 रुपया बताए, जा छोड़ दिया, 600 रुपया ले लिया। ओकरे बाद जाया बहनी से संझा की राखी बनवाई लिया, ओका कुछ उपहार में दे। चलो अच्छी बात। उनका सब। हाँ हाँ। कसो भाई साहब, क्या हुआ? हो गया? इनके रिक्शे पे अच्छा, बैठ कर भाई आप साहब लोग चलेंगे क्या? हाँ चलिए ठीक है भैया, आओ चलो। आओ चलो चलो। किसी को रंगनाती रिस्का चलाई ही पास बता दे रिस्का पर गिरा दे, एक खटिया जाए दे रंगनाती हई जगह 3 बार तुझे वार्निंग दिया है, उतर जाओ। तुम कहीं कि नहीं सारी गलतियां तेरी है। बतावा पैसा दे कोनो हराम का इधर रहती। अरे मोरी माई रे, रिस्का पर से गिरा दे तुम्हारा निकाला।
इधर चल। चप्पल चप्पल एक मुंह पीटा महारानी गाड़े का, एक मुंह पीटा महारानी यह चप्पल तो का क्यों मारे तो? पैसा लेता हराम का, पैसा लेता का हराम का। तोरे बाबू को नौकर नहीं आए, ऊँच खाने में बात किए रहा कहा नहीं उधरे। बताओ हमारे पेटे में लड़किया बा, अरे राम हो, अरे मेरी माई। किसी तरीके ये गरीब आदमी तैयार हुआ और ये हरामखोर उसे मारना चालू कर दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती हो गई यार, ये ना समझ औरत है, मैं इसी से इसीलिए तंग हो चुका हूं इससे, गलती माफ कर दीजिए इससे। भैया 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 मैं नहीं जानता था भैया कि आज ये दिन देखने होंगे आपको। बताइए आज वो हालात है कि आप रिक्शा खींचकर अपने परिवार को जिला रहे। कोई बात नहीं भैया, आप ऐसे खड़े रहिए, नहीं हरामखोरी जान जाएगी तो और बवाल खड़ा कर देगी, यहीं पर आप खड़े रहिए। अरे मोरी माई रे, पैसा निकाल, पैसा निकाली, हाँ दे, जल्दी करो, गरीब आदमी को पीट दिया। और दो। अच्छा 500 हमको तो अपने लिए कपड़ा लेना है। हाँ रखे रहो। भैया ये लीजिए भैया, पूनम को और भाभी के लिए कपड़े ले लेना। और एक काम करिए, जितना जल्दी हो सके आप चले जाइए, नहीं अगर जरा सा शंका हो जाएगी मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। जाओ चले जाइए। नमस्ते। आओ। अरे मोरे रमो, गरीब आदमी को नहीं मारना चाहिए। चलो आओ चला, चलो तुम्हें हॉस्पिटल दिखा देगा। आओ। पूनम क्या हुआ आज भाभी? पता है कि हमारे पेटों में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, और नहीं मेरे पास पैसे हैं और नहीं तेरे भैया पास में है। मैं करूं तो क्या करूं गुड़िया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ गांव में लोगों से पैसा मांगूंगी, अगर कुछ पैसा मिल जाएगा मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके चलूंगी। ठीक है गुड़िया, चलो। ठीक है चलो। क्या बताऊं बाबू, इसी पेड़ के नीचे मैं अपनी रजनी और अपनी बहन पूनम को छोड़कर गया था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ गए? अगर कोई मिलता तो उससे जरूर पूछता। क्या बात है भाई साहब? भैया यही मैं पेड़ के नीचे अपनी बहन और अपनी रजनी को छोड़कर गया था। वो जो औरत और वो जो लड़की बैठी थी, हाँ हाँ आपकी पत्नी और आपकी बहन है। हाँ भैया, आपके पत्नी के पेटों में अचानक दर्द उठा और आपकी बहन आपकी पत्नी को लिवाकर अस्पताल गई है। अच्छा क्या बता सकते हो किस हॉस्पिटल में है? आप बताने की बात कर रहे हैं, आपको मैं लिवा चलता हूँ। चलो आओ चला जाए।
के 10 बज चुके हैं, अभी तक मेरा कंपाउंडर क्लिनिक पर नहीं आया है। चलता हूँ, देखता हूँ कंपाउंडर कब तक आता है तो उसकी खबर लेता हूँ मैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब कहो, इतना देर क्यों लगा दिया आपने आने में? अरे डॉक्टर साहब मत पूछिए तभी ठीक है। क्या हुआ बताओ। अरे आपके क्लिनिक पे कोई मरीज तो आता है नहीं, बट मैं ही पहले से आकर के क्या करूंगा, इसीलिए मैं भी लेट से आता हूँ। तुम्हारा काम है समय से आके क्लिनिक खोलना, तुम पेशेंट की बात करते हो। पेशेंट तो कभी भी आएगा। कहाँ यहाँ पर पेशेंट आते हैं? इतना दिन हो गया, जितना दिन मुझे आपके इस हॉस्पिटल में आए हुए तब से एक भी मरीज नहीं आया है। चलो ठीक है, मैं बैठता हूँ क्लिनिक पर, अगर कोई मरीज आता है तो मुझे बताओ। ठीक है। कंपाउंडर, कहिए। ये बताओ डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब अंदर हैं, बताइए कोई दिक्कत? मेरे भाभी के पेट में दिक्कत है। तो अपने भाभी का पेट काट कर उसको बाहर करवा दो, दिक्कत है तो। पागल हो क्या? उनके पेट में बच्चा है। ओह, इसका मतलब इमरजेंसी केस हाँ, है। पेट डॉक्टर दर्द साहब कर मरीज आया। कहो, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, मेरी भाभी को देख लीजिए, इनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ, आप साइड में हो जाइए। कंपाउंडर, सर। ये पेट से है। जी हाँ। और इसे ले चलो बेड नंबर 5 पर और सिरिंज तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब, आइए आप जो भी है साथ में इनको लिवा चाहिए। डॉक्टर साहब, उस मरीज को बेड नंबर 5 पे लिटाकर सिरिंज तैयार करके लेके आया हूँ। ठीक है, ये मुझे दे दो, मैं चलता हूँ उस मरीज के पास और मैं इसको सिरिंज लगा के आता हूँ। तब तक आप वेट करना, कोई आ जाए तो मुझे बताओ। क्यों भाई साहब? साहब मेरी अरे पत्नी को साहब बहुत के ज्यादा आगे दिक्कत भी है। कुछ बोलोगे कि बस साहब साहब? साहब मेरा नाम विजय है। हाँ। ये मेरी पत्नी है, इसका नाम चंचला है साहब। ये प्रेग्नेंट है साहब। डॉक्टर साहब, कंपाउंडर, ये आए हैं विजय, अच्छा अच्छा। इनकी धर्म पत्नी और ये 65 से है। आपने तो कहा 65 नहीं, वो प्रेग्नेंट बोले होंगे। हाँ वही वही तो वही सुनाई भी ज्यादा ऊंचा देता है, लगता वही है। वही। चेक कीजिए, चेक कीजिए। साहब जल्दी कीजिए साहब। अरे मेरी अम्मा, जांच पड़ताल होने में समय लगता है कि ऐसा बता रहे जैसे आए पड़ताल लेने के लिए। लो चलो, चेक कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, फालतू मत परेशान करो मेरे कंपाउंडर साहब। इसको भी वही प्रॉब्लम है, इसको भी लेके चलो बेड नंबर 6 पर और जो है एक सिरिंज और तैयार करो। ठीक है साहब, आप बैठिए, मैं बेड नंबर 6 पर लिटा कर और सिरिंज तैयार करके लेके आ रहा हूँ। आओ चलो चलो। डॉक्टर साहब जल्द से जल्द आप देख लीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं बाहर तब तक खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी जल्द ठीक है आना ठीक है, साहब। आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब, बेड नंबर 6 पे लिटाकर और सिरिंज तैयार करके लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है। और कुछ सामान चाहिए तो वो भी?
नहीं, अभी ये ऑपरेशन का सामान नहीं चाहिए, अब इसको रखिए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले सिरिंज लगाने दो। और सिरिंज लगाइए और टेबलेट भी लेके आया था। हाँ, ये वाली जो है 5 नंबर वाले को देना है, ये 6 नंबर वाले को। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, आओ चलते हैं। चलिए। कंपाउंडर साहब, अब कैसी हालत है उन लोगों की? क्या बताएं साहब, वो जो बेड नंबर 5 पे जो महिला एडमिट थी, हाँ हाँ, उससे तो बच्चा हुआ है, लेकिन वो तो नॉर्मल उसकी डिलीवरी हो गई है, लेकिन अभी वो बेहोशी की हालत में है और उसका बच्चा जीवित पैदा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो बेड नंबर 6 पे मरीज था, उस मरीज को तो बच्चा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। हाँ डॉक्टर साहब, और वो बेहोशी की हालत में है। अगर हो सकता है कि अगर वो अपने बच्चे को अपने पास अगर जीवित न देखे, उसे सदमा भी लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। ये बात जो है उनको बता दो, विजय को। ठीक है साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। काफी देर से साहब इंतजार करते करते एकदम मैं पागल हो रहा था, लेकिन साहब आपकी खामोशी देखकर, आपकी मायूसी देख करके मेरा दिल घबरा रहा है साहब। साहब मेरी पत्नी कैसी है साहब? देखो साहब विजय, कुछ बताइए। किस मुंह से कहूँ, कहा भी नहीं जा रहा है। पता नहीं, तुम मेरी बात को सुनकर, मेरी बात को समझते अपने दिल पे पत्थर रखो, तभी मैं कह पाऊंगा आपको। ऐसी कौन सी बात है साहब चूंकि यही मेरे बात दिल पर है पत्थर रखूं? कि आपकी जो पत्नी थी, हाँ, आपके पत्नी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। नहीं साहब, ये बात यहाँ पर नहीं साहब, हाथ जोड़ रहा हूं ये। हाँ विजय, यही सत्य है। और एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी पत्नी अभी तो बेहोशी की हालत में है, अगर होश में आएगी, अगर तुम्हारी पत्नी अगर हंसते खेलते बच्चे को अगर अपने पास में ना पाएगी, तो हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी सदमे में भी जा सकती है और तुम्हारी पत्नी की जान भी जा सकती है। लेकिन इससे पहले अगर तुम्हारी पत्नी के होश में आने से पहले अगर कहीं से एक जीवित बच्चे का प्रबंध करके उसके बगल में लिवाकर लेटा दो, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी की जान को खतरा ना हो। लेकिन साहब मैं किसके यहाँ जाऊंगा, किसका बच्चा मांगूंगा साहब इस वक्त में? अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे करेंगे वो आप जानिए। मेरे कुछ सोच नहीं रहा है साहब, मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हे भगवान। अब आप चाहे जहां से भी करके बच्चे को लेकर आइए आप।